हेलो दोस्तों, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल फैक्ट से भरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। इस दुनिया में कई तरह के जानवर हैं जो कि जिंदा रहने के लिए किसी न किसी चीज को खाते हैं। कई जानवर पेड़ पत्ते खाते हैं तो कई दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इन्हीं जानवरों में से एक जानवर है सांप, जो कि कई बार अपने आप को ही खा लेता है। सांप ऐसा अपने आप नहीं करता, बल्कि उसके अंदर रहने वाली एक अजीब सी क्षमता की वजह से करता है। आमतौर पर तो सांप दूसरे जानवर या सांपों को खाते हैं, लेकिन कई बार जब भोजन को आकर्षण के लिए वह अपनी पूंछ को हिलाना शुरू करते हैं, तब कई बार वह अपनी पूंछ को ही अपना शिकार समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का दिमाग बहुत ही छोटा होता है, जिसमें से कि जब वह अपने शिकार को पकड़ना शुरू करते हैं, तब कई बार अपने हीट सेंसर के ज्यादा गर्म होने के कारण वह अपनी पूंछ को ही शिकार समझकर उसे खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वह अपने आप को तब तक खाता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। इस प्रक्रिया को ऑटो कैनिबलिज्म कहते हैं। तो देखा दोस्तों, सांप जैसा एक बहुत ही चतुर जीव भी कभी कभी ऐसी गलती करता है जिससे कि उसकी जान तक चली जाती है। कोई भी जीव या इंसान कितना भी होशियार हो, लेकिन वह कभी न कभी गलती जरूर करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी गलती हो जाए, लेकिन वह हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली ना हो। फैक्ट नंबर 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है, तब आप कहोगे कि जिसके पास बहुत सारे रुपए, अच्छी सेहत हो, जिसका किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो, वह इंसान। और अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया का सबसे सुखी देश कौन सा है, तब आप जरूर सोचोगे कि एक सुखी देश कैसे बनता है। तो एक सुखी देश के उदाहरण में हम भूटान देश को ले सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि भूटान इस विश्व का एकमात्र देश है कि जिसमें कभी भी खाने या पानी की कमी महसूस नहीं हुई है, और इस देश में कभी भी हवा या पानी का प्रदूषण भी नहीं हुआ है। यह देश विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो कि कार्बन नेगेटिव है, जिसका मतलब इस देश में कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अवशोषण होता है, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ के पेड़ पौधे हैं, जिनकी मात्रा बहुत ही ज्यादा है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भूटान एशिया का पहला और पूरे विश्व का छठा सबसे खुशहाल देश है। इस देश के लोगों को भरपूर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने मिलता है, जिससे कि उनकी सेहत अच्छी रहती है, जिससे वह एक खुशहाल जीवन जीते हैं। जो भी देश कम से कम परेशानी से गुजरता है और जिस देश के नागरिक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन जीते हैं, वह देश अपने आप में ही एक खुशहाल देश बन जाता है। बहुत सारे रुपये या ऐशो आराम के होने से कई ज्यादा एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा स्वभाव इंसान को सुखी रखता है। फैक्ट नंबर 3। हम हमारे जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं। हर रोज अपनी मंजिल को पाने के लिए नए सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में हम कुदरत के दिए गए अद्भुत तोहफों का लुत्फ उठाना भूल जाते हैं। तो फैक्ट ये है कि साउदर्न जापान में निशिकीगावा सेरियो लाइन पर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस या एग्जिट मौजूद नहीं है। अब आप सोचोगे कि कोई इस प्रकार का स्टेशन क्यों बनाएगा, तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जो भी इंसान इस स्टेशन पर उतरता है, वह यहाँ से दिखने वाले अद्भुत नजारों का आनंद ले सके। यहाँ से दिखने वाली निशिकी रिवर और उसके आसपास के जंगल का नजारा बहुत ही सुंदर है। जो भी इंसान कुदरत के इस अति सुंदर दृश्य को देख लेता है, उसका मन शांत हो जाता है और कुछ समय के लिए अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। कोई एग्जिट न होने के कारण अगली ट्रेन के आने तक मुसाफिरों को इसी स्टेशन पर वक्त बिताने का सौभाग्य मिलता है। इस स्टेशन को बनाने का मुख्य कारण सिर्फ पैसेंजरों को मानसिक शांति देने का है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुदरत के दिए गए इन अनमोल तोहफों का लुत्फ भी उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मन शांत न हो, आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। तो हमें अपने दिमाग को शांत रखकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। रोलेक्स। आप सबने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। रोलेक्स इस दुनिया की सबसे मशहूर कंपनीज में से एक है। रोलेक्स कंपनी महंगी से महंगी वॉचेस बनाती है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी करोड़ों में होता है, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि रोलेक्स कंपनी अपने प्रॉफिट का तकरीबन 90% हिस्सा दान करती है। इसके पीछे का कारण ये है, इस कंपनी के फाउंडर, जिनका नाम हैंस विल्सडॉर्फ है, जिनका जन्म 22 मार्च 1881 को हुआ था, वह अनाथ थे। विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स कंपनी की स्थापना एल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर 1908 में की थी। इसी कारण की वजह से रोलेक्स कंपनी आज भी अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा अनाथ बच्चों की पढ़ाई और विकास के लिए डोनेट करती है। इस बात से ये साबित होता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे कभी भी अभिमानित नहीं होना चाहिए। हैंस विल्सडॉर्फ की तरह हर इंसान को जमीन से जुड़े रहना चाहिए और हमारे हर कमाए हुए रुपयों को हमें अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5। हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीजों में से एक चीज है खाना, यानी कि हमारा भोजन। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए नियमित समय पर खाते रहना पड़ता है। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर खाने की चीजों को ज्यादा समय तक बचाने के लिए नई नई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फैक्ट ये है कि साउथ कोरिया के कई ग्रोसरी स्टोर्स में
कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। वहाँ पर केले कुछ इस प्रकार से पैक किए जाते हैं कि जिससे कि हर रोज एक केला खाने लायक पक जाता है। इस पैकेट में निश्चित संख्या में केलों को पकने की अवस्था के अनुसार रखा जाता है। इस प्रक्रिया को वन डे बनाना के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया की मदद से केले का बिगाड़ भी कम होता है। तो देखा आपने साउथ कोरिया के लोगों की ये कितनी चतुर सोच है। साउथ कोरिया के लोगों की तरह ही विश्व के सारे देशों में इसी तरह की नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि खाने का कम से कम दुरुपयोग हो। हमारे किसान जो खेत में इतनी मेहनत करते हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिन गरीब लोगों को खाना नसीब नहीं होता उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए और खाने का बिगाड़ भी कम से कम करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए